तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, यानी इस तरह के जब भी हम कोई सवाल करते हैं या गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या दी हुई होती है उसकी गुणा हम अंतिम संख्या से करते हैं। यानी पहली संख्या की गुणा अंतिम संख्या के साथ की जाती है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या है उसकी गुणा हम अंतिम वाली संख्या से करेंगे। तो देखिए अंतिम वाली संख्या क्या है हमारी 5 और पहली संख्या 6 है। तो हम 6 की गुणा 5 से करेंगे, यानी पहली संख्या की गुणा अंतिम संख्या से। तो चलिए इसकी गुणा हम कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है। तो 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे होता है हमारा 30। अब देखिए हमने गुणा इसका कर लिया। अब दूसरा काम हमारा कि हमें दो ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल कितना हो 30 होना चाहिए। गुणनफल 30 होना चाहिए। और देखिए घटाने पर यहाँ माइनस है तो हमें घटाने पर 13 लाना है। घटाकर हमें 13 लाना है, यानी इसका अंतर 13 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हम खोजेंगे। तो देखिए सबसे पहली संख्या तो यही है 6 और 5। 6 और 5, लेकिन 6 में से 5 को हम घटा देंगे तो हमें 1 मिलेगा केवल, और हमें लाना है घटा के 13। देखिए अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमें जोड़कर 13 लाना होता। यहाँ पर है माइनस तो हमें घटाकर 13 लाना है। यानी जो अंतिम वाली संख्या दी हुई होती है उसके पहले जो चिन्ह लगा हुआ होता है उसी के हिसाब से हमें संख्याएं खोजनी होती हैं। तो देखिए 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, हमें लाना है 13। तो ये संख्याएं तो बनेंगी नहीं, हम दूसरी संख्याएं खोजेंगे। तो देखिए 15 दूनी 30, यानी अगर हम 15 में से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा 13 बचेगा ना। 15 में से 2 गया 13 बचा। अब देखिए 15 की गुणा हम 2 से करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। यानी यही दो संख्याएं हैं। तो हमें संख्याएं मिल गई। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बराबर 6x² अभी ऐसा ही रहेगा। तो माइनस है तो माइनस अभी लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना है, यानी ये संख्या हमें लिखनी है जो संख्या हमें मिली हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 15-2, यानी इस 13 की जगह पर हम 15-2 लिख सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x ये वाला, और माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लिया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 6x² अभी ऐसा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए हम इस x की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी x की गुणा हम 15 से करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 15x हो जाएगा। देखिए x की गुणा 15 से करेंगे 15x, माइनस है तो माइनस। 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। माइनस का 5, तो 6x² अभी ऐसा ही रहेगा माइनस। अब देखिए इस माइनस की अंदर गुणा कर लेंगे, यानी ये माइनस चिन्ह अंदर हम भेज देंगे। तो यानी ब्रैकेट खोल देंगे। देखिए ये माइनस है और ये प्लस का 15, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। देखिए और अब क्या करेंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का 2x है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह की गुणा होती है तो प्लस चिन्ह हो जाता है गुणा में, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। तो माइनस का 5 इतना यहाँ पर लिख लिया हमने। अब देखिए आगे इसको हम देखिए कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं 6 को। 2 गुणा 3, 2 3 6। और x² को कितना लिख सकते हैं गुणा में, x गुणा x, दो जगह पर x लिख लिया। अब माइनस, अब देखिए 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। 3×5 = 15। अब गुणा में x है तो x लिख लिया। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब 2 गुणा x, इसको ही लिख सकते हैं 2x को, 2 गुणा x। माइनस तो माइनस। अब 5 को कितना लिखेंगे, देखिए 5 को केवल 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, वैसे इसके गुणा हम 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
केवल कॉमन लेने के लिए ऐसा लिखा है, जिससे कि आपको समझने में जो है आसानी हो जाएगी। तो वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता था। तो देखिए हम कॉमन लेंगे, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये। तो हम दो दो पद का जोड़ा बनाते हैं, यानी दो पद ये, दो पद ये हो गए। अब हम इन पदों में से कॉमन लेंगे, जो जो संख्याएं कॉमन होंगी या जो जो संख्याएं एक से होंगी हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और जो जो अलग अलग है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो इसे ही हम कॉमन लेना कहते हैं, यानी ओवर। तो देखिए दो, यहाँ पर कितना कॉमन है, देखिए 3, यहाँ पर भी 3 है, देखिए इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, यानी दोनों पदों में एक सी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, देखिए है कोई, नहीं है ना। तो अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, 3 और x, 3x कॉमन हो गया हमारा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 बचेगा और ये वाला x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3x तो कॉमन चला गया, यहाँ पर बचा केवल 5 बचा, तो हमने इसको लिख लिया। अब प्लस है तो प्लस, अब इन दो पदों में से कॉमन हो गया। अब हम अगले पद में कॉमन लेंगे, तो इसमें से देखिए क्या कॉमन है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एक तो कॉमन हम ले सकते हैं, एक से अगर अंदर गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये संख्याएं उतनी ही रहेंगी। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम एक कॉमन लेंगे, क्योंकि इनके गुणा में हम एक कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन संख्याओं पर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन संख्याओं पर, ये इतनी ही रहेंगी। तो केवल हमें संख्याएं बनानी है, तभी हम एक कॉमन लेंगे, यानी हमें एक सी ब्रैकेट बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब देखिए हम इसको इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी 3x और प्लस को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 3x प्लस 1 को, और 2x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में। तो ये दो ब्रैकेटें हमारी सेम बन गई हैं एक सी। तो हम इसको एक जगह पे लिखेंगे, 3x प्लस 1 को, देखिए बराबर 3x प्लस 1 हो गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसको 2x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमारा यही राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अगला सवाल। तो हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेम तरीका अपनाना है, यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होगी उसकी गुणा हम अंतिम वाली संख्या से करेंगे सबसे पहले। तो या पहली संख्या की गुणा हम अंतिम संख्या से करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही है। तो इसकी हम गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा यहाँ पर। तो 3 और 6 की गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 6, तो 3 छक कितना होता है 18। तो अब इसकी हमने गुणा कर ली, अब हम इसकी संख्याएं खोजेंगे। तो देखिए ऐसी तो हमें संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल कितना हो, 18 होना चाहिए, यानी गुणा करने पर 18 आए। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो घटाने पर हमें 7 लाना है। तो ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए, और उन दो संख्याओं को घटा दें तो 7 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहली संख्या तो यही है 3 और 6, लेकिन देखिए आप 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, और हमें घटा के लाना है 7। तो ये संख्याएं तो बनने वाली है नहीं, तो हम अगली संख्याएं खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 9 और 2 को देखिए बना के देखते हैं, 9 और 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 मिल गया 7। और देखिए 9 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 दूनी 18। तो संख्याएं तो हमें मिल गई, यही यही दो संख्याएं हैं, देखिए 9 और 2, यानी 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, और 9 गुणा 2 करेंगे तो 18। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखिए 3x स्क्वायर बराबर में है, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस, अब देखिए ब्रैकेट में ये संख्याएं लिखेंगे 9 माइनस 2, जैसे पहले सवाल में किया था। तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x और माइनस का ये 6 ऊपर वाला। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 3x स्क्वायर अभी ऐसा ही रहेगा माइनस, अब देखिए इस x की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट लगा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि माइनस चिन्ह अभी बाहर है।
तो अब क्या करेंगे 9x हो जाएगा। देखिए x से करेंगे 9x हो गया। अब 2 की गुणा x से करेंगे यानी ये x की गुणा -2 से, तो माइनस का 2x। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब देखिए माइनस का 6 लिख लिया। अब आगे करेंगे देखिए 3x², अब ये ऐसा ही रहेगा माइनस। अब देखिए माइनस चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, यानी ये प्लस का 9 है, 9x है तो ये माइनस का 9x हो जाएगा। जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो माइनस का 6 तो माइनस का 6 यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 3x² को हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा x लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए 9 को कितना लिखेंगे, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। x है तो x लिख लिया गुणा में x, प्लस है तो प्लस। देखिए अब 2x को कितना लिखेंगे हम, 2x ही रहने देते हैं या 2 गुणा x कर देते हैं, और माइनस तो माइनस। अब देखिए 6 को कितना लिखेंगे, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 3 6, 2 3 6 लिख सकते हैं ना। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख लिया, तो जिससे हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे करते हैं इसको। अब देखिए एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, एक पद ये, एक पद ये। तो हम इन दो पदों में से सबसे पहले कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद इन दो पदों में से जो जो संख्याएं एक सी होंगी हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें एक सा है, इसमें भी 3 है, इसमें x है देखिए, और इसमें भी x है। तो ये 3x कॉमन हो जाएगा, यानी 3x कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x बचा ये वाला केवल, और माइनस है तो माइनस, और माइनस का 3 बचा देखिए ये वाला। तो एक 3 तो कॉमन हो गया, एक 3 बचा है। अब देखिए प्लस, प्लस है तो प्लस। अब इन दो पदों में से कॉमन लेंगे, इन दो पदों में से तो कॉमन हो गया, इन दो पदों में से लेंगे। देखिए हम इन दो पदों में से कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है देखिए 2, यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिख लेंगे x, ये x बचा, और माइनस का 3 देखिए, माइनस का 3 बचा। तो प्लस का 2 तो हमने कॉमन ले लिया, इसलिए माइनस का 3 बचा है यहाँ पर। तो ये दो ब्रैकेटें हमारी एक सी बन गई देखिए, यानी बननी भी चाहिए। अगर ये ब्रैकेटें एक सी नहीं बनेंगी तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको इसको एक ब्रैकेट में, यानी ये देखिए कॉमन है तो इसको एक जगह पर लिख लेंगे। तो देखिए 3x यानी 3x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये चीज़ कॉमन है तो हम इसको एक जगह पर लिख लेंगे, x - 3। तो यहीं पर हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।